खत वाङ्मय में कहा गया है। दुम पत्त ए पंडुय ए जहा निवडई राय गणान अच्छय एवं मनुयान जीवियम समयम गोयम मापमाय। शास्त्रों में हमें वाणियाँ, कल्याणी वाणी प्राप्त होती है और आगम साहित्य जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण वाणी है और आगम साहित्य का जो संपादन हमारे धर्म संघ में शुरू हुआ, उसका घोषणा का कार्य औरंगाबाद में ही हुआ था। आज से लगभग 69 वर्ष पहले जब परम वंदनीय आचार्य श्री तुलसी औरंगाबाद पधारे थे और महावीर जयंती का कार्यक्रम और औरंगाबाद में गुरुदेव तुलसी ने आगम संपादन कार्य की शुभ घोषणा की थी। तो आज जो मूल पाठ टेक्स्ट है 32 आगमों का, वह 32 आगमों का मूल पाठ टेक्स्ट हमारे यहाँ संपादित हुआ और प्रकाशित बुक्स के रूप में उपलब्ध करा दिया गया। जैन विश्व भारती जो लाडनों में है, वह अनेक गतिविधियों के अंतर्गत साहित्य का कार्य भी करती है। बहुत साहित्य जैन विश्व भारती के द्वारा सामने लाया गया है। तो आगम साहित्य भी जैन विश्व भारती के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, प्रकाशित किया गया है और मूल पाठ टेक्स्ट तो प्रकाशित हो ही गया। फिर एक एक आगम का हिंदी में अनुवाद, टिप्पण आदि का जो कार्य है, उस रूप में भी अनेक अनेक आगम प्रकाशित हो चुके हैं और कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है। 69 वर्ष बीत गए आगम कार्य की घोषणा को, बहुत काम हुआ है। आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और अनेक व्यक्ति साथ में जुड़े हैं। एक भगीरथ कार्य जो काफी हो गया है, अभी भी कुछ बाकी भी है। तो यह जो आगम वाणी है, इसमें अनेक शिक्षाएं, अनेक तत्वज्ञान की बातें, अध्यात्म की बातें, दर्शन की बातें, प्रसंग, कथानक या घटना प्रसंग, जो भी अनेक चीज़ें गद्य में, पद्य में हमें प्राप्त होती हैं। इन 32 आगमों में जो, यानी हमारे यहाँ जैन श्वेतांबर तेरा पंथ में 32 आगमों को मान्यता दी हुई है। आगम ऐसे और भी कहलाते हैं, हमारे यहाँ से मान्यता प्राप्त प्रमाण के रूप में प्रतिष्ठित आगम संख्या में 32 हैं। इन 32 आगमों में
एक है उत्तराध्ययनानि, उत्तराध्ययन। उसमें 36 चैप्टर्स हैं, अध्ययन हैं, और तत्वज्ञान की बातें भी हैं, आध्यात्मिक संदेश निर्देश भी हैं, घटना या कथानक प्रसंग भी प्राप्त होते हैं, और प्रश्नोत्तर के रूप में भी ज्ञान दिया गया है। इसी उत्तराध्ययनानि का 10वां अध्ययन है। उसमें समयम गोयम मापमायै, गौतम समय मात्र भी प्रमाद मत करो। यह एक संदेश निर्देश बार 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 श्लोक के अंत में दिया गया है। 10वां अध्ययन याद करना हो तो कुछ तो सुगम है, एक चरण को याद कर लिया, बार बार वही आता है तो वो तो याद मानो हो ही गया, तो याद करना भी वैसे कुछ सुगम है। इसी 10वें अध्ययन में यह समय मात्र भी प्रमाद मत करो, इसका कारण यानी इसके जो कारण या आधार दिए गए हैं, उनमें एक आधार अनित्यता का दिया गया है। यह मानव जीवन अनित्य है, इसलिए समय मात्र भी प्रमाद मत करो। यह संदेश साधार हो सकता है, सार्थक हो सकता है। प्रमाद क्यों नहीं करना है कि जीवन अनित्य है। जीवन अनित्य किस प्रकार से है समझाया गया, बताया गया कि जैसे एक वृक्ष का पत्ता है, वृक्ष का पत्ता कभी सूख गया फिर गिर जाता है, तो वृक्ष का पत्ता जैसे गिर जाता है, गिरने के बाद क्या महत्व है। पेड़ पर लगे हुए पत्ते हैं, एक व्यवस्थित रूप में मान लो लग रहे हैं, पत्ता गिर गया, पैरों में आता है, कुछ होता है, उसका क्या महत्व। तो इसी प्रकार यह मनुष्यों का जीवन है, वह भी एक बार यानी कभी न कभी गिर जाता है, अर्थात समाप्त हो जाता है। यह हमारे मनुष्य जीवन की अनित्यता है। न केवल मनुष्य जीवन, पशुओं का जीवन भी अनित्य है, स्थावर जीवों का जीवन भी अनित्य है। नित्य हैं तो एक प्रकार से सिद्ध हो जाने के बाद वहाँ से कहीं जाना नहीं पड़ता, इसलिए सिद्ध हो जाने के बाद वह सिद्धत्व है, वह अपने आप में सिद्ध हो जाने के बाद नित्य है। ऐसा संभवतः कहा जा सकता है कि सिद्ध से कोई असिद्ध नहीं बन सकता, असिद्ध सिद्ध बन सकता है, परंतु सिद्ध कभी वापिस असिद्ध नहीं बन सकता। इसलिए प्राप्त होने के बाद सिद्धत्व नित्य है, ऐसा संभवतः कहा जा सकता है। परंतु मनुष्यों का जीवन वह नित्य नहीं है, एक दिन समाप्त होने वाला होता है। कि जब जीवन हमेशा रहने वाला है ही नहीं, समाप्त होना है, तो फिर प्रमाद के प्रति जागरूक रहकर उसे न करें। प्रमाद न करने के प्रति हमारी जागरूकता रहे। तो प्रमाद क्यों नहीं करना चाहिए, उसका हेतु है, कारण है, आधार है
कि जीवन अनित्य है, जितना लाभ उठा सको धर्म का लाभ उठाओ, प्रमाद करके जीवन को फालतू मत गमाओ। बाद में फिर कब मनुष्य जीवन मिले क्या कहा जा सकता है। तो इस जीवन में हम प्रमाद न कर जागरूक रहें, प्रमाद से बचने का प्रयास करें और जितना हो सके अध्यात्म का, धर्म का, तपस्या का जीवन जीने का प्रयास करें। अक्षय तृतीया का अवसर कल आ रहा है और यह वर्षीय तप की साधना का, पारने का, संपन्नता का दिन भी अक्षय तृतीया का दिवस होता है। और परमात्मा परम प्रभु भगवान ऋषभ की तपस्या की संपन्नता के साथ जुड़ा हुआ वैशाख शुक्ला तृतीया, अक्षय तृतीया का दिन है। भगवान ऋषभ के जो तपस्या हुई, कठोर तपस्या हुई, हमारी भाषा में कठोर कह दे, वैसी तपस्या तो अभी कौन कर सकता है कि 12 महीनों से ज़्यादा कोई भूखा प्यासा रह जाए। ऐसा आदमी कौन इस धरती पर, हमारी इस धरती पर कौन मिल सकता है। कहीं कोई मिल जाए तो भले हमें बताएं कि 12 महीनों से ज़्यादा न टाइम बीत गया, न खाता है न पीता है और अच्छी तरह आदमी अपने काम में लगा हुआ है। तो भगवान ऋषभ ने जो साधना की, जो तपस्या की, आदि तीर्थंकर आदिनाथ भगवान 24 तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर, तो उनसे जुड़ा हुआ यह तपस्या की पूर्णता का दिन अक्षय तृतीया कल आने वाला है। कितने कितने तपस्वी अपने वर्षीय तप की संपन्नता कल संभवतः कर सकेंगे और कितने कितने आगे फिर वर्षीय तप के साथ जुड़ भी सकते हैं। कई तो पहले ही जुड़ गए होंगे, चैत्र कृष्णा अष्टमी से ही जुड़ गए होंगे और जिनके इस साल वर्षीय तप था, अगले साल फिर करना है, वो फिर आगे कल की संपन्नता और फिर आगे वर्षीय तप से भी जुड़ सकेंगे, जुड़ सकते हैं। तो यह तप है, आराधना बहुत अच्छी चीज है। वर्षीय तप बहुत अच्छा अनुष्ठान है कि वर्षीय तप शरीर के अनुकूल है। अपना काम भी करते रहो, तपस्या भी करते रहो। साधु साधियाँ तो अनुकूलता तप विहार भी करते रहो, वर्षीय तप भी चलता रहे। तो यूँ थोड़ा आसान भी हो सकता है वर्षीय तप करना और बहुत अच्छा तप भी है। एक दिन खाना, एक दिन नहीं खाना, एक दिन खाना, एक दिन नहीं खाना। इसके बीच में और कोई तपस्या कर ले, बेला तेला अठाई कर ले, तो बीच में और कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा यह सुंदर क्रम है वर्षीय तप का। एक सुंदर विधा मानो निकाली गई है। भगवान ऋषभ की बराबरी तो नहीं है, पर वो थोड़े अंश में भी उनकी भक्ति कह दो, उनका अनुकरण कह दो, उस रूप में तपह आराधना यह की जाती है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के समय भी ये वर्षीय तप के पालनों का प्रोग्राम अक्षय तृतीया के दिन हुआ करता था। बाद में वो चलता रहा आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय, और फिर अभी भी चल रहा है। एक
क्रम शुरू हो गया, जो आगे चलता जा रहा है। गुरुकुलवास में होता है और भी जगह जगह, न्यारा में भी अनेक जगहों पर, अनेक क्षेत्रों में समूहबद्ध रूप में तपस्वी एकत्रित होते हैं और अक्षय तृतीया के कार्यक्रम में संभवतः संभागी भी बनते हैं। तो प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ हुए और हमारे धर्म संघ के आचार्यों में प्रथम आचार्य परम पूज्य आचार्य श्री भिक्षु स्वामी हुए। तो आचार्य श्री भिक्षु स्वामी भी हमारे संघ के तो मान लें एक आदिनाथ यानी आदि आचार्य, आद्य आचार्य हैं। और उनसे जुड़ा हुआ हमारा यह धर्म संघ, तेरा पंथ शासन, भैक्षव शासन है। तो यह जीवन अनित्य है, इसलिए हम तपस्या साधना के प्रति ज़्यादा जागरूक रहें। शरीर तो अध्रुव है, अध्रुवाणी शरीराणि विभवो नैव शाश्वत है, नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संचय है। कि शरीर अध्रुव हैं, विभव धन संपत्ति भी शाश्वत नहीं है और मृत्यु निकट आती जा रही है। इसलिए जितना कर सकें धर्म का संचय करने का प्रयास करना चाहिए। अब यह जीवन जो अनित्य है, अनित्य तो है ही, पर कई बार किसी किसी का जीवन अकस्मात थोड़े ही समय में समाप्ति को प्राप्त हो सकता है। यानी कई बार पता तक नहीं चलता है कब क्या होने वाला है। इतना यह जीवन अशाश्वत है, अनित्य है। तो इस अनित्य जीवन में हम नित्य जो सिद्धत्व मिलने के बाद जो नित्य है वो जल्दी प्राप्त हो, वैसी साधना आराधना करने का हम जितना संभव हो सके प्रयास करें। तो हमारी दुनिया में अनित्यता भी है तो नित्यता भी है। द्रव्य का द्रव्यत्व है, द्रव्य गुण द्रव्य है, वह अपने आप में नित्य है, पर्याय अपने आप में अनित्य होता है। तो इस अनित्य जीवन में साधु तो खैर साधना करे ही करे, करनी ही चाहिए। आप लोग जो गृहस्थ हैं, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, अनगार नहीं बने हैं, अनिकेत नहीं बने हों, ऐसे जो गृहस्थ हैं वे भी धर्म की साधना करें। गृहस्थ जीवन में जिम्मेवारियां भी हो सकती है, पारिवारिक, सामाजिक, व्यापारिक कई कार्य हो सकते हैं। उन कार्यों के बीच रहते हुए भी कैसे कमल की तरह निर्लेप, पद्म पत्र की तरह अलिप्त रहा जा सके और अपनी धर्माराधना, धर्म साधना की जा सके। जैसे सामायिक है, कभी उपवास आदि तपस्या है, त्याग प्रत्याख्यान है, 14 नियम है और ऐसे जो धर्माराधना हो सके, नवकार का जप है। अनेक रूपों में त्याग प्रत्याख्यान के द्वारा, तपस्या के द्वारा इस मानव जीवन का लाभ उठाने का प्रयास किया जा सकता है। तो गृहस्थों को कि मानव जीवन में कैसे ज़्यादा धर्म की साधना की जा सके, यह बरसी तप है, यह भी तो मानव जीवन का लाभ उठाने का
एक प्रयास होता है। और अनेक तपस्वी तो औरंगाबाद में पहुंच ही गए हो सकते हैं, और भी कोई आने वाले आ सकते हैं। कई नहीं आने वाले और जगहों पर अपने वर्षीय तप की संपन्नता करने वाले हो सकते हैं। तो वर्षीय तप करने वाले जो तपस्वी हैं, अगर वर्षीय तप अखंड पूरा हो रहा है, अखंड, बीच में कभी लगातार 2 दिन खाना ही नहीं पड़ा, एकदम अखंड वर्षीय तप है, साथ में जो नियम हैं, ओम ऋषभाय नमः की माला, जमीकंद नहीं खाना, आदि आदि जो नियम है, रात का 24 तिबिया जो भी, उन नियमों का भी अच्छा एकदम अच्छा पालन हो गया हो, वर्षीय तप बीच में कहीं टूटा न हो कि कोई कारण से लगातार खाना पड़ गया, आज भी खा लिया, कल भी खा लिया, बीच में उपवास छूट गया, ऐसे कहीं छूटे नहीं। माला है, अब माला में कोई एक मणियाँ टूट गया तो फिर उसको जोड़ने का प्रयास किया जा सकता है। एक माला बिल्कुल अखंड है, कहीं कोई मणियाँ इधर उधर नहीं, एकदम अखंड माला है। तो वर्षीय तप करने वाले 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक ऐसे वर्षीय तप जो बीच में कहीं भी नहीं टूटा, एकदम अखंड माला, अखंड तप है, एक दिन भी लगातार खाना खाने का काम नहीं पड़ा हो, वो अखंड वर्षीय तप है। कोई वर्षीय तप के स्वास्थ्य की और की कठिनाई हो गई, कुछ हो गया, डॉक्टर ने कह दिया अभी दवाई लेनी पड़ेगी, खाना पड़ेगा, तो वो बीच में उनको 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन लगातार खाना भी मान लो पड़ गया हो, तो वे थोड़ा एक ठीक है, उसकी कोई फिर पूर्ति हो सकती है। 10 दिन तक 10 उपवास तक छूट गए तो फिर भी एक उपाय है उसकी पूर्ति करने का, बेला बेला करके पूर्ति कर देना। फिर 1 महीना खाना पड़ गया बीच में, फिर तो वर्षीय तप समाप्त, वर्षीय तप फिर मानो रहा ही नहीं, समाप्त ही हो गया। तो हम इस मानव जीवन में अहिंसा, संयम, तप की आराधना करके इस अनित्य मानव जीवन का लाभ उठाने का प्रयास रखें, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।